अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, घुटवा कबाब। इसे लखनऊ का फ़ेमस गलावटी कीमा भी कहते हैं, जो दिखने में एक कीमे जैसा है, लेकिन खाने में एकदम इसका जो टेस्ट है कबाबों जैसा होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, मटन लें, बीफ लें, आपकी मर्ज़ी। आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा है। इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक का डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कच्चा पपीता। पपीते को जो है मैंने छिलके समेत पीसा है। छिलके समेत आपने पीसना है। अब ये 3 चीज़ें डाल के आपने कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं कीमे को अच्छी तरह से लग जाए। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इससे जो है गलावट बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अगर टाइम नहीं है तो आपने इसको 2 घंटा ज़रूर मैरिनेट करना है फ्रिज में रख के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आधा कप तेल लिया है। ये वो तेल है जिसमें मैंने अभी प्याज फ्राई की है कीमे के लिए। वो आगे मैं आपको बताऊंगी। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पर कीमे को फ्राई कर लेंगे। यहाँ तक फ्राई करेंगे कि कीमे का अपना पानी इस तरह से निकलना शुरू हो जाए। अब आंच को तेज़ ही रखिए और तेज़ आंच पे इसका पानी जो है खुश्क होने तक फ्राई करना है। जब तक हम अपना खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच पिसा नारियल, 1 खाने का चम्मच खसखस, 1 खाने का चम्मच सौंफ ले ली है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1 दालचीनी और इसमें लिया है 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग। इन तमाम मसालों के साथ अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फ्राई किया था तेल में, जिसका ज़िक्र मैंने अभी किया था, ये फ्राई प्याज और इसके साथ थोड़ा सा पानी हमने डाल के इन तमाम चीज़ों का जो है हमने अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये पेस्ट हमारा मसाला पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने इसको जो है रख लेना है साइड पे और चल के देखते हैं, कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, कीमे का पानी सारा खुश्क हो गया है और कीमा जो है इस तरह से खुश्क होने लगे। तो अब जो है हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया। धनिया भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कूट के डाला है। आधा कप दही फेंटा हुआ डाल देंगे और अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए हमने इस कीमे को दरमियानी आंच पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए, दही का पानी जब इस तरह से ऊपर आने लगे, तो अब जो हमने मसाला पेस्ट तैयार करके रखा था ग्राइंड करके, वो मसाला पेस्ट पूरा आपने इसमें डाल देना है। और अब जो है इसमें हमने इसको मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट आपने इसको भुनाई पे रखना है। दरमियानी आंच पे मुस्तकिल हमने इसकी भुनाई करना है। और साथ ही अब यहाँ पर हमने 2 चाय के चम्मच जो है बेसन डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब ये बेसन का घोल जो है कीमे में डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए इसको भी। बेसन के घोल को कीमे के साथ मिक्स कर लेने के बाद अब जो है ये देखिए, इस तरह से तेल ऊपर आने लगे फ्राई करने के बाद। तो अब जो है हमने इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने उसी में पानी लिया है जिसमें मसाला पेस्ट मैंने रखा था। आधा कप पानी लेके इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर आपने आंच को जो है बहुत ही स्लो कर लेनी है। अब ढक के हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 20 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, सारा तेल जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने आंच को थोड़ी सी दरमियानी कर लेनी है, ताकि ये जो हल्का फुल्का सा पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे लंबाई में कटी हुई अदरक और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म पेश कीजिए मज़ेदार कीमा।